नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं रमशा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। हजरत सालार मसूद गाजी उर्फ बाले मियां की दरगाह पर लगने वाले मेले पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लगा दी गई है रोक, लेकिन जायरीनों और अकीदतमंदों के लिए खुला रहेगा दरगाह का दरवाजा। पूर्व विधायक व वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय अवधेश कुमार श्रीवास्तव स्मृति विचार गोष्ठी व सम्मान समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसी व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर श्रेष्ठ बनना आसान तो है, लेकिन स्वयं को प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में सिद्ध करना है अत्यंत दुरूह। गोरखपुर सिविल एयरपोर्ट पर प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं को उपलब्ध कराने और 24 घंटे स्वास्थ्य कर्मियों की रहेगी तैनाती। उत्तर प्रदेश महिला हैंडबॉल टीम का प्रशिक्षण शिविर आज से रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो गया है आरंभ। और अब गतिविधियां विस्तार से। सैकड़ों वर्षों से पूर्वांचल में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल हजरत सालार मसूद गाजी उर्फ बाले मियां की दरगाह पर लगने वाले मेले पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद रोक लगा दी गई है, लेकिन जायरीनों और अकीदतमंदों के लिए दरगाह का दरवाजा खुला रहेगा। आज लगन के बाद बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने बाबा के आस्थाने पर दुआ मांगी, फातिहा पढ़ा, चादर, कनूरी, सहरी आदि चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं के लिए दुआएं मांगी। लोगों ने आस्थाने से निकलने वाले नीर को माथे पर लगाया। दूर दराज से लोग गाजे बाजे के साथ बाबा की मजार पर पहुंच रहे हैं। कुछ जायरीनों ने एफिडेविट संवाददाता पंकज को बताया। यहाँ बाले मैदान है। कब से आ रहे हैं माता जी? हम आ रहे हैं, कम 10 साल से ऊपर हो गया। क्या मान्यता है? मानता बहुत अच्छा है। मन में जो अच्छी श्रद्धा भक्ति है वो मन की पूरी हो जाती है बाबा के दरबार में। हम आए हैं बाले साहब के दरगाह पर। आज इनका शुभ कार्यक्रम है और मन में श्रद्धा जगी, चले आए। बस आस्था यही है कि जैसे और लोग पहुँचे हुए फकीर हैं, अब हम लोग तो उनके खाली उनके ही चरण दुआ से हम लोग कल्याण मांग कर सकते हैं। हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। जैसे हम लोग का जो श्रद्धा है वो मान लीजिए हमारे मन में आया, मैं चला आया। दरगाह के रियाजुद्दीन ने बताया कि हर साल ज्येष्ठ माह में बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। देखिए, ये सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह की आस्थान है, ये दरगाह है, ये रोज़ा है। यहाँ पर कनूरी का फातिहा होता है, अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं। भाजपा महानगर कार्यालय पर अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यशाला में भाजपा के प्रदेश मंत्री विधान परिषद सदस्य गोविंद नारायण शुक्ला ने कहा कि अहिल्याबाई भारतीय संस्कृति की एक अद्वितीय प्रतीक थी, जिन्होंने नारी नेतृत्व, जन कल्याण एवं धर्म स्थापना के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया। अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर आधारित जो उनके द्वारा कार्यक्रम अभियान किए गए हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए हैं, उन सब की जानकारी हम सब जानते हैं कि 300 वर्षवां उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। 300 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। रानी अहिल्याबाई होलकर समाज के लिए उन्होंने समाज सुधारक के रूप में काम किया, एक शासक के रूप में काम किया और उसके साथ साथ उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, नदियों का उद्गमन कराया, ऐसे बावलियों का निर्माण कराया। तो मंदिर निर्माण के लिए ऐसे घाटों का निर्माण, नदियों के घाटों का निर्माण कराया। उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो सब समाज के अंदर उनको बताना, पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जन जागरूकता अभियान करेंगे। पूर्व विधायक व वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय अवधेश कुमार श्रीवास्तव स्मृति विचार गोष्ठी व सम्मान समारोह के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि किसी व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर श्रेष्ठ व्यक्ति बनना आसान है, लेकिन स्वयं को एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में सिद्ध करना दुरूह कार्य है। कार्यक्रम में स्वर्गीय अवधेश कुमार श्रीवास्तव की स्मृति में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागियों और विश्वविद्यालय विधि विभाग के छात्रों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए महामहिम ने प्रशस्ति पत्र और चेक देकर सम्मानित किया।
के नाम के नाते इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़े। वास्तविकता यह है कि वो नेता नहीं, एक राजनेता है। नेता तो सभी लोगों के साथ जुड़ जाता है, लेकिन जिन्होंने समाज का नेतृत्व करते हुए भी अपने सिद्धांतों से कभी समझौता न किया, मैं उन्हें राजनेता की स्थिति में कह सकता हूँ। उसमें अविश्वास बातों की एक थी। जब प्रकार की बहुत समाज कर रहे थे तो मैं पूछ रहा था कहीं आप ही तो सभी विधवाओं के गाँव पे तो नहीं है, उनका नहीं वो मैं उत्तर में था उधर से। वास्तविकता ये है कि उन्होंने स्नातक परास्नातक विधि का करने के बावजूद व्यवसाय के रूप में उन्होंने भी वो अपनाया और प्रतिष्ठा। गोरखपुर सिविल एयरपोर्ट पर प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं को उपलब्ध कराने और 24 घंटे स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से किया जाएगा। आज सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने सिविल एयरपोर्ट पर पहुंचकर प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत की और स्थलीय मुआयना भी किया। ये एयरफोर्स हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर एक स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए, जिससे अगर कोई पैसेंजर आता है जिसकी तबीयत खराब होती है, ब्लड प्रेशर वगैरह कम हो जाता है, शुगर वगैरह प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए उन्होंने कहा था। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जब यहाँ आए थे अभी हाल में, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि इसको हम लोग एक यहाँ पर आप हेल्थ फोर्स बनवा दीजिए। नगर निगम के भाजपा पार्षद एडवोकेट विश्वजीत त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि बेतियाता स्थित नगर निगम की जमीन पर अवैध निर्माण का संज्ञान विभाग द्वारा नहीं लिया जा रहा है, जबकि तहसील शासन और स्थानीय थाने को भी इस बात की सूचना दी गई है। ये जमीन फलमंडी चौराहे पे महमा मुस्तकिल ग्राम सभा मतलब रेवेन्यू विलेज और तुर्कमानपुर और बेतिहाता के बॉर्डर के समीप स्थित जमीनें हैं। इन अराजी नंबर 77-78 पे कुछ पे नगर निगम ने अपना कब्जा कर लिया है, कब्जे में है। उसके पीछे अगल बगल अराजी नंबर 967-969 जो तुर्कमानपुर अराजी की जमीनें हैं और रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या कहते हैं नगर निगम के नाम से दर्ज है अभिलेख में। इन जमीनों पर या 6 तारीख की अपने तमाम सहयोगी के साथ वहां मौके पर कब्जा करने गए थे। स्थानीय लोगों ने हमको सूचना दी कि पार्षद जी कुछ जमीन नगर निगम की संपत्ति है, उस पर कुछ भूमाफिया टाइप के लोग ईंटा बालू गिराकर कब्जा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश महिला हैंडबॉल टीम का प्रशिक्षण शिविर आज से रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रारंभ हो गया। चयनित टीम 36वीं फेडरेशन कप जो आगामी 23 से 26 मई तक वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित होगी, उसमें प्रतिभाग करेगी। शिविर के संचालक कोच नफीस अहमद ने बताया कि प्रदेश स्तर की इस प्रतियोगिता में देश भर की कई प्रमुख टीमें भाग लेंगी। इस नेशनल चैंपियनशिप में हमारी यूपी की टीम अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करे और मेडल प्राप्त करे। विशेष प्रशिक्षण शिविर जो महिलाओं का चल रहा है वो 22 तारीख को समाप्त होगा और 23 से ये कंपटीशन में प्रतिभाग करेंगे। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।